इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश संविधान और हमारा टॉपिक है अभिसमय। अभिसमय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ब्रिटिश संविधान के अभिसमयों से क्या अभिप्राय है, या ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों से आप क्या समझते हैं और अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वेंशंस इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द कन्वेंशंस ओबेड, एक्सप्लेन द कन्वेंशंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई आर दे ओबेड। या फिर ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में अभिसमयों से क्या तात्पर्य है और उन कारणों को बताइए जिनके कारण उनका पालन किया जाता है। अभिसमयों के अर्थ की बात करें तो अभिसमय संविधान के आधारभूत नियम हैं जो अलिखित और अन्यान्याविष्ट होते हुए भी शासन के प्रमुख एवं दिन प्रतिदिन के व्यवहारिक संबंधों और कार्यों का संचालन करते हैं। इसके अंतर्गत वे रीतियां, परंपराएं, समझौते, स्वभाव एवं व्यवहार आते हैं जो लंबे समय से प्रयोग में आने के कारण, राजनीतिक महत्व के कारण शासन के बड़े बड़े अधिकारियों के दिन प्रतिदिन के संबंध निर्धारित करते हैं। मतलब एक तरह से ये परंपराएं हैं, कोई चीज है जो कहीं लिखी हुई नहीं है लेकिन फिर भी हम उसका पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय से उसका पालन हम देखते आ रहे हैं। जैसे हमारे घर में त्योहार मनाया जाता है तो वो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमें वो मनाना ही है, लेकिन वो एक परंपरा बन चुकी है। ठीक है, तो ये एक तरह के व्यवहार होते हैं, रीतियां होती है, समझौते होते हैं, स्वभाव होते हैं। डायसी कहते हैं कि अभिसमय वे सिद्धांत हैं या व्यवहारिक नियम हैं जो यद्यपि राजा, मंत्रियों तथा दूसरे पदाधिकारियों के कार्यों का नियंत्रण करते हैं पर वास्तव में कानून नहीं है। तो ये कानून नहीं है। हरमन फाइनर कहते हैं कि अभिसमय राजनीतिक आवरण के वे नियम हैं जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक निर्णयों या परंपराओं के अंतर्गत नहीं बल्कि उनके पूरक रूप में उनसे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। अब अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है? तो ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारण बताए हैं। इनमें डायसी, लावेल तथा लास्की प्रमुख हैं। और डायसी के अनुसार प्रत्येक अभिसमय किसी न किसी कानून से संबद्ध है, इस कारण उसका पालन किया जाता है। लावेल इनके पालन के पीछे ब्रिटिश शासन की जागरूकता तथा लोकमत की शक्ति बताते हैं, और लास्की ने उनको लोकतंत्र के अनुरूप होने तथा सभी दलों की उनके प्रति सहमति के कारणों को अधिक महत्व दिया है। जैसे परंपराओं के उल्लंघन में कानून के उल्लंघन का डर रहता है, भय रहता है। डायसी का विचार है कि परंपराएं व कानून दोनों परस्पर इस प्रकार गूंथे हुए हैं कि यदि किसी परंपरा का उल्लंघन किया जाता है तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन हो जाता है। चूंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता अतः परंपराओं का पालन करना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में अभिसमय की उल्लंघन होने पर किसी न किसी कानून की उल्लंघना हो जाती है तो उसे क्षति पहुंचती है। परंपराएं जनिच्छा पर आधारित है। तो लावेल का विचार है कि संवैधानिक परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि उन्हें लोकमत का परंपरागत समर्थन प्राप्त है। उसका मत है कि अंग्रेज लोग स्वभाव से रूढ़िवादी होते हैं, अतः उन्हें अपनी परंपराओं से विशेष प्रेम होता है। जो कुछ परंपरागत व पुरातन है उसे बनाए रखने के लिए वे अपने जीवन में अनेक असंगतियां ले आना तो पसंद करते हैं पर उसे छोड़ना पसंद नहीं करते। अतः वे संवैधानिक परंपराओं का आदर करते हैं। परंपराओं को चूंकि जनता का आदर प्राप्त होता है इसलिए उनकी प्रतिनिधि सरकार भी उनका आदर करती है, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ऐसी किसी बात से सरलतापूर्वक विमुख नहीं हो सकती जिसे जनता पसंद करती हो। तीसरा है अभिसमय उपयोगिता पर आधारित। लास्की का मत है कि अभिसमयों के पालन का मुख्य कारण उनकी उपयोगिता है। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास तथा सामाजिक राजनीतिक जीवन में अभिसमयों की व्यवहारिक उपयोगिता को लगातार स्वीकारा गया है। विद्वानों का मत है कि राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की रक्षा एवं विकास में अभिसमयों का अनुपम योगदान रहा है। दूसरे शब्दों में अभिसमय ब्रिटेन की राजनीतिक आवश्यकताओं एवं ब्रिटेन की कसौटी पर खरे उतरे हैं और उनकी पालना को एक लाभपूर्ण प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा गया है। सभी राजनीतिक दलों का एक मत होना। लास्की ने अभिसमयों के पालन का दूसरा प्रमुख कारण बताया कि सब राजनीतिक दल देश के सामाजिक व राजनीतिक ढांचे की
आधारभूत बातों के विषय में एक मत है और इसी कारण उनसे संबंधित परंपराएं भी उन्हें समान रूप से मान्य हैं। राजनीतिक दलों में इस प्रकार के मध्यस्थता के कुछ कारण हैं, जैसे संसदीय लोकतंत्र में आस्था और व्यक्तिगत संपत्ति में विश्वास। यदि सभी दलों में सामाजिक व राजनीतिक ढांचे की मौलिक बातों पर भी गंभीर मतभेद होते तो कदाचित वे सभी एक जैसी परंपराओं के समर्थक न होते। अगला है शासक वर्ग की इच्छा। शासक वर्ग की भी यही इच्छा रहती है कि परंपराओं का पालन होते रहना चाहिए, जिससे सरकार का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। राजनीतिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने की संभावना। यदि अभिसमयों का पालन न किया जाए तो अनेक राजनीतिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी और अभिसमयों की उल्लंघना सारी ब्रिटिश शासन व्यवस्था को खतरे में डाल सकती है। लावेल के मतानुसार यदि राज सत्ता के संचालक वर्ग द्वारा अभिसमयों का उल्लंघन किया जाएगा तो देश में विरोध की लहर दौड़ जाएगी और सरकार को परास्त होना पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने की संभावना के कारण भी शासक वर्ग इन अभिसमयों का पालन करता है। मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति। कुछ विद्वानों का मत है कि लोगों का स्वभाव नियमों का पालन करना है, चाहे वे नियम लिखित हों या अलिखित। अभिसमय हो। इसी तथ्य का प्रतिपादन जेनिंग्स ने करते हुए लिखा है कि शासन एक सहकारी कार्य है और केवल विधि के नियम ही सामान्य कार्यवाही का उपबंध नहीं कर सकते। अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति। इस विचार का प्रतिपादन लावेल ने किया है। उसका मत है कि अभिसमयों का पालन इसलिए किया जाता है कि शासक एवं शासित वर्ग इन्हें एक ऐसी नैतिक संहिता के रूप में स्वीकार करते हैं जो पवित्र है और इसलिए व्यवहार में अनुपलब्धनीय भी है। तो लावेल का कथन है, अभिसमयों का पालन इसलिए किया जाता है कि वे सदाचार की प्रतिष्ठित आचार संहिता के हैं। वे खेल के नियमों के समान हैं और समुदाय का एक वर्ग जिसके हाथ में अभी तक इंग्लैंड का जीवन रहा है वह इन अभिसमयों के प्रति अति संवेदनशील है। अब बात करें अंग्रेजी संविधान में अभिसमयों के महत्व या भूमिका की, तो अंग्रेजी संविधान का निर्माण। अंग्रेजी संविधान धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से विकसित हुआ है और इसके लोकतंत्रीय स्वरूप का अचानक विकास नहीं हुआ है। इंग्लैंड के एक समय के पूर्णतः निरंकुश राजतंत्र का जनतंत्रीकरण हो गया है, पर वह पूर्णतः शांतिमय ढंग से हुआ है। जो कुछ फ्रांस व अमेरिका में रक्तपात पूर्ण क्रांति से हुआ है वह इंग्लैंड में शांतिपूर्ण क्रांति से ही हो गया है। इंग्लैंड के संवैधानिक विकास का, विशेषकर राजतंत्र के जनतंत्रीकरण का, बहुत कुछ श्रेय वहां की परंपराओं को है। राजा की शक्ति क्षीण होते होते शून्य हो गई, पर यह शक्तिहीनता कानूनों द्वारा नहीं वरन परंपराओं द्वारा आई है। जनता की आवाज के साथ साथ राजा की शक्ति कानूनी रूप से नहीं वरन प्रथागत रूप में कम होती गई और फिर जो परंपरा बनती गई उसका विरोध करना राजा के लिए कठिन होता चला गया। इसी प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र व पूर्ण जनतंत्रीकरण हुआ जो आजकल हमारे सामने है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अंग्रेजी संविधान के निर्माण में तथा उसे शांतिपूर्ण ढंग से राजतंत्र से जनतंत्र की ओर ले जाने में परंपराओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा है अंग्रेजी संविधान का क्रियान्वयन। अंग्रेजी संविधान को कार्य रूप देने में भी परंपराओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इंग्लैंड में यह एक परंपरा है कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है। वह संसद द्वारा पारित कानून पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। इससे कानूनी संप्रभु व राजनीतिक संप्रभु की इच्छा में सामंजस्य बना रहता है और देश उस अव्यवस्था से बच जाता है जो उस परंपरा के न होने पर फैल सकती थी। एक अन्य परंपरा यह है कि लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा अपना प्रधानमंत्री बनाएगा और उसके द्वारा चुने हुए मंत्रिमंडल को अपने मंत्रिमंडल के रूप में स्वीकार कर लेगा। इस परंपरा का तात्पर्य यह है कि राजा को देश की शासन की बागडोर जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में सौंप देनी चाहिए, जिससे देश का शासन जनता की इच्छा के अनुकूल चलता रहे। इस प्रकार दोनों प्रकार के संप्रभुओं की इच्छाओं में सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से परंपराओं का महत्व स्पष्ट हो जाता है। संसदीय शासन का सुचारू संचालन। संसदीय शासन के सुचारू संचालन में भी कुछ परंपराएं बड़ी सहायक है। उनके कारण मंत्रिमंडल व लोक सदन में सहयोग बना रहता है। इंग्लैंड में एक परंपरा यह है कि मंत्रिमंडल के किसी प्रमुख नीति संबंधी निर्णय को यदि संसद स्वीकार न करे अथवा मंत्रिमंडल के किसी वित्त विधेयक को वह अस्वीकृत कर दे तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस परंपरा के कारण केवल वही मंत्रिमंडल पदारूढ़ रह सकता है जिसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त हो और देश उस खींचतानी से बचा रहता है जो दोनों में गंभीर मतभेद
होने पर पैदा हो सकती है। इसी प्रकार लोक सदन की उच्छृंखलता को रोकने के लिए यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री राजा से संसद को भंग करने का अनुरोध कर सकता है। इस परंपरा के कारण किसी संसद विशेष के विरोध होते हुए भी यदि प्रधानमंत्री ये समझे कि उसे राष्ट्र का विश्वास प्राप्त है तो लोक सदन को भंग कर दोबारा निर्वाचन द्वारा राष्ट्र को उचित नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो इस परंपरा के कारण ही लोक सदन व्यर्थ ही मंत्रिमंडल का विरोध करने की बात नहीं सोचता, क्योंकि उसे स्वयं अपने भंग होने का भय बना रहता है। प्रशासनिक कार्यों में लचीलापन। परंपराओं का महत्व इस बात में भी है कि इनसे प्रशासनिक कार्यों में लचीलापन बना रहता है, क्योंकि कानूनी व्यवस्थाओं के निर्वाह की तुलना में परंपराओं के निर्वाह से सहजता से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में यह परंपरा रही है कि विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का कार्यभार लॉर्ड सभा के सदस्यों को नहीं सौंपा जाएगा, परंतु परिस्थितियों के दबाव में 1960 में हेरोल्ड मैकमिलन ने जब इस मंत्रालय का कार्यभार लॉर्ड ह्यूम को सौंपा तो कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। विदेश मंत्रालय को लॉर्ड सभा के सदस्यों को न दिए जाने की व्यवस्था यदि पारंपरिक न होकर कानूनी रही होती तो हेरोल्ड मैकमिलन लॉर्ड ह्यूम को विदेश मंत्री न बना पाते तथा उसके लिए उन्हें राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा होता। शासन कार्य का स्तर उन्नत होना। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनके कारण शासन कार्य का स्तर उन्नत होता है। उदाहरणार्थ प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और इस परंपरा के कारण जो कानून बनते हैं वे उन दोषों से मुक्त होते हैं जो विधेयकों को शीघ्रता से पारित करने से उसमें रह जाते हैं। लॉर्ड सभा के न्यायिक कार्यों में केवल कानूनी लॉर्ड ही भाग लेने चाहिए। इस अभिसमय के परिणाम स्वरूप लॉर्ड सभा में न्यायिक कार्यों की श्रेष्ठता बनी रहती है और लोक सदन का अध्यक्ष निर्दलीय व्यक्ति होना चाहिए। इस अभिसमय से सरकारी दल और विरोधी दल के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं होता। तो लोक सदन का अध्यक्ष निर्दलीय व्यक्ति होना चाहिए। इस अभिसमय से सरकारी दल और विरोधी दल के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं होता। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अंग्रेजी संविधान को कार्यरूप देने में परंपराएं बड़ी सहायक है। उनके महत्व को दर्शाते हुए जैसा ऑग व जिंक ने कहा है, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का काम करती है, कानूनी संविधान को कार्यरूप देती हैं और उसे समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं और राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। इसी प्रकार जेनिंग्स ने भी कहा है कि कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर अभिसमय मांस रूपी आवरण है। वास्तव में ब्रिटिश शासन पद्धति कानूनों पर आधारित होने पर भी संवैधानिक अभिसमयों पर आधारित है। अब हम बात करें अभिसमयों की विशेषताओं की। तो अभिसमयों की पहली विशेषता है कि अभिसमयों का पालन उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। विशेषताएं। उपयोगिता। अभिसमयों का जो पालन किया जाता है उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। न्यायिक मान्यता के कारण अभिसमयों का पालन नहीं किया जाता है। उनका पालन तो लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। एक लंबे समय से धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अभिसमय ऐसी उपयोगिता शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि जनमत उनकी अवहेलना करने वाले को आदर की दृष्टि से नहीं देखता। अभिसमय कानून के समान पवित्र। तो अभिसमयों को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानून के समान ही पालन किया जाता है। और अब बात करें तो अभिसमयों के स्रोत प्रथाएं हैं। अभिसमयों का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर परंपराएं और प्रथाएं हैं। ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, तभी उनका रूप अभिसमयों का होता है। और चौथी विशेषता है संविधान को ये अप टू डेट बनाए रखते हैं, अद्यतन। अभिसमय संविधान को पूर्ण अद्यतन तथा व्यवहारिक बनाते हैं। अभिसमय संविधान के ढांचे को जनता की राजनीतिक विचारधारा व अभिलाषा के अनुसार मोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संविधान का ढांचा राजतंत्रीय है, किंतु अभिसमयों ने उसे लोकतांत्रिक रूप प्रदान किया है।
इसके अतिरिक्त अभिसमय कानून विशेष की रिक्तता को भी भरते हैं। अब हम बात करें अभिसमय और कानून में अंतर। अभिसमय और कानून, इनमें अंतर क्या है? तो देखिए, निर्माण के आधार पर अंतर। निर्माण, कानूनों का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है, किंतु अभिसमय का निर्माण लंबी विकास प्रक्रिया द्वारा होता है। जब शासन के क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार का व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है तो पूर्व उदाहरण के रूप में उसे अपनाने की प्रथा एवं परंपरा जन्म लेती है और कालांतर में यह प्रथा या परंपरा अभिसमय कहलाती है। दूसरा है स्पष्टता एवं सुनिश्चितता संबंधी अंतर, मतलब वस्तुनिष्ठता। कानून लिखित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट एवं सुनिश्चित होते हैं। अभिसमय विकसित तथा अलिखित होने के कारण होते हैं। इस कारण से उनमें कानूनों की अपेक्षा कम स्पष्टता एवं सुनिश्चितता पाई जाती है। रूप के आधार पर अंतर। रूप के आधार पर कानून लिखित रूप में होते हैं, अभिसमय अलिखित रूप में होते हैं। इसके स्वरूप का यह भेद एक अन्य भेद के कारण बना है और वह है कानून लिखित होने के कारण सर्वविदित होते हैं, उन्हें सभी जानते हैं, किंतु अभिसमय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता की आवश्यकता होती है। और अगली अंतर है पालना की दृष्टि से अंतर। कानूनों के पीछे दंड की शक्ति होती है, अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून के उल्लंघन पर उसे न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है। इस प्रकार कानूनों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, किंतु अभिसमयों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। अभिसमयों के पीछे समाज की राजनीतिक नैतिक शक्ति होती रहती है, इसलिए अभिसमयों की पालना उनकी राजनीतिक नैतिक उपयोगिता के आधार पर की जाती है, किसी कानूनी बाध्यता के कारण नहीं। और पांचवा अंतर है संशोधन पद्धति का अंतर है। संशोधन पद्धति, कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं और संसद ही उनमें परिवर्तन कर सकती है, किंतु अभिसमयों का निर्माण विकास की प्रक्रिया द्वारा होता है, इसलिए उनमें संशोधन अथवा परिवर्तन भी समय के साथ विकास की क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस तरह से ये अभिसमय का हमारा टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाता है। कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिसमय से क्या अभिप्राय है? तो अभिसमय संविधान के लिखित नियम हैं जो शासन के संचालन में अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसमें रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, स्वभाव, आदतों एवं समझौतों आदि को शामिल किया जाता है। अभिसमय की अनुपालना क्यों की जाती है? कोई 4 कारण बताइए। मैंने अभी डिटेल में बताया था आपको। नैतिक शक्ति, जनमत की शक्ति, ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव और उपयोगिता। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं को संवैधानिक ढांचे की आत्मा कहा जाता है। इसके 2 कारण बताइए। तो ब्रिटिश संविधान का धीरे धीरे व शांतिपूर्ण ढंग से विकसित होना, पहला कारण। परंपराओं द्वारा संसदीय शासन का सुचारू रूप से संचालन। चौथा है क्वेश्चन, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का काम करती हैं। कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं, उसे समाज में परिवर्तनशील आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ओग व जिंक नामक राजनीतिज्ञ विद्वानों का। ब्रिटिश संविधान के 2 प्रमुख अभिसमयों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला आता है राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता, और दूसरा है संसद को भंग करने के अधिकार का प्रयोग राजा अपने प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के मूल प्रकार बताइए। तो अभिसमयों के प्रकार है राजपद से संबंधित अभिसमय, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय, संसद से संबंधित अभिसमय, लोक प्रभुत्व से संबंधित अभिसमय, राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय। और ये इस तरह से अभिसमयों का प्रकार हो गया। ब्रिटिश संसद से संबंधित 2 अभिसमय बताइए। संसद से संबंधित, राजा वर्ष में एक बार संसद का सत्र जरूर बुलाता है और संसद विधि निर्माण में सर्वोच्च होती है। अगला है ब्रिटेन में मंत्रिमंडल से संबंधित 2 अभिसमयों के नाम बताइए। तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल संबंधित जो अभिसमय है पहला तो ये, और इसकी कार्यवाही एवं निर्णय गोपनीय होते हैं। उसके बाद राष्ट्रमंडल से संबंधित 2 अभिसमय लिखिए। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य वे राज्य हो सकते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग रहे हों, और इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। शासन एवं सहकारी कार्य है। शासन एक सहकारी कार्य है जो केवल विधि के नियम ही सामान्य कार्यवाही का उपबंध नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? तो यह कथन जेनिंग्स का है। जेनिंग्स।
तो इस तरह से अभी समय इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।